हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2008 में आई हुई मूवी 100 फीट। इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। इस मूवी की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसको कि उसके पति की आत्मा ही हॉन्ट कर रही है। वो उसे हॉन्ट क्यों कर रही है और क्या वो उससे अपनी जान बचा पाएगी, यही आगे जाके हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की मूवीज मैं लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम मारनी नाम की एक औरत को देखते हैं जिसको कि पुलिस स्टेशन से उसके घर पे लाया जा रहा था। असल में दोस्तों, मारनी ने काफी टाइम पहले अपने हस्बैंड को मारा था जिसके लिए उसे पुलिस स्टेशन भेजा गया था और उसे सजा मिली थी, लेकिन अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा काफी कम हो गई और अब उसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, मारनी रहेगी तो अरेस्ट, लेकिन अपने घर के अंदर, और घर के अंदर वो 100 फीट के दायरे में ही रहेगी। अगर वो 100 फीट के दायरे से बाहर जाएगी तो उसके पास एक निश्चित समय होगा अपने दायरे में वापस लौटने का। अगर वो इस दायरे में वापस ना लौट पाई तो उसके पैर में लगा हुआ ब्रेसलेट आवाज करेगा, जिसकी वजह से नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी खबर चली जाएगी कि मारनी 100 मीटर के दायरे से बाहर आ चुकी है। यहाँ पे मारनी के साथ एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है शैंक्स। वो मारनी को यहाँ पे छोड़ने आया था। वो मारनी को अच्छी तरीके से समझा देता है कि तुम्हें 100 फीट के अंदर ही रहना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि मारनी का हस्बैंड कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो एक पुलिस वाला था। और शैंक्स और मारनी का हस्बैंड काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए शैंक्स को भी मारनी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो भी चाहता था कि मारनी को सजा मिले क्योंकि मारनी ने उसके दोस्त को मारा था। मारनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा दोस्त एक अच्छा इंसान नहीं था, वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया करता था और उसे मारने की कोशिश किया करता था। तो शैंक्स उसकी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि वो ये बोलता है कि मेरा दोस्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मारनी अपने घर को साफ करने लगती है क्योंकि काफी टाइम से वो यहाँ पे नहीं आई थी। वो एक ब्रीफ केस के अंदर अपने पति के सामान को भरती है और उसे बेसमेंट के अंदर फेंकने जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि मारनी का जो बेसमेंट था वो 100 फीट के दायरे से बाहर आता था, इसीलिए मारनी वहां तक नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो उस ब्रीफकेस को दूर से ही फेंक देती है, जिसकी वजह से वो ब्रीफकेस खुल जाता है और उसके अंदर से सामान बिखर जाता है। लेकिन मारनी इसकी ज्यादा परवाह नहीं करती और वो वापस आ जाती है ऊपर। अब जब मारनी ने अपने हस्बैंड को मारा था तो उसकी खून की छींटें दीवार पे लगी हुई थी, जो कि उसे बार बार अपने हस्बैंड की याद दिला रही थी। इसीलिए मारनी सबसे पहले उन दीवारों को पेंट करना स्टार्ट करती है और वो पेंट करके उस खून की छींटों को साफ कर देती है। अब मारनी अपने पुराने कपड़े पहनने लगती है, जिससे पहनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो विंडो के पास खड़े होकर अपनी सोसाइटी को देखने लगती है और जब वो लोगों को देखती है तो उसे मालूम चलता है कि लोग अब उसे पहले की तरह नहीं प्यार करते, क्योंकि सभी उसे अपने पति का कातिल समझ रहे थे। अब इसी बीच यहाँ पे रात हो जाती है। अब हम देख पाते हैं कि मारनी को कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो इस घर में उसके अलावा भी कोई और हो। अब मुझे पता है दोस्तों कि आप इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये मारनी के हस्बैंड का भूत है ना दोस्तों? नहीं, दरअसल दोस्तों ये एक आदमी है जो कि मारनी के बेसमेंट में ही काफी टाइम से रह रहा है। दरअसल दोस्तों, इस घर में मारनी और उसका हस्बैंड रहा करते थे, लेकिन जब मारनी ने अपने हस्बैंड को मारा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल में ले गई। इसी बीच ये आदमी यहाँ पर बेसमेंट में रहने लगा। ये एक बेघर इंसान था। मारनी जब इस इंसान को देखती है तो वो उसे वहां से भगा देती है और वो आदमी भी डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मारनी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसने उस आदमी को भगा दिया था। अब मारनी को खाना बनाने के लिए सामान की जरूरत होती है, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए वो कॉल करती है ग्रोसरी सर्विस को, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम होता है जॉय, वो उसके घर सामान देने आता है। जॉय काफी अच्छा इंसान था। वो मारनी से काफी बातें करता है और मारनी भी उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगती है और उससे बात करने लगती है। जॉय उसे बताता है कि अब वो ही उसके लिए ग्रोसरीज का सामान लेके आया करेगा। एक रात जब मारनी सिगरेट पी रही होती है तो हम देख पाते हैं जैसे ही वो लाइटर जलाती है तो उसे अंधेरे में एक एंटिटी दिखाई देती है। ये एंटिटी कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि उसके हस्बैंड की ही आत्मा थी।
मारनी इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है और इसी भागम भाग में वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आती है। मारनी जब उस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसे याद आ जाता है कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर गई तो पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेगी और उसे जेल में बंद कर देगी। तभी उसके हस्बैंड की आत्मा वहाँ पे आ जाती है जो उसका पैर पकड़कर ले जाती है और मारनी खुद को बेसमेंट के अंदर पाती है। उसे होश तब आता है जब शैंक्स वहाँ पे आता है और वो उसे उठाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बेसमेंट में कैसे आई। अब शैंक्स यहाँ से चला जाता है। अब मारनी को ये समझ में आ चुका था कि उसके हस्बैंड की आत्मा इसी घर में है जो कि उसे परेशान कर रही है। अब हम देख पाते हैं कि एक दिन जब मारनी अपने घर में बैठी आराम कर रही थी तभी उसके ऊपर सारी प्लेट्स हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से मारनी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो चिल्लाती है कि ये मेरा घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी साइड हम देख पाते हैं शैंक्स को, जो कि मारनी के घर के बाहर ही उसके ऊपर नजर रखे हुए था। अब एक दिन जोई फिर से ग्रोसरीज का सामान लेकर मारनी के पास आता है। वो मारनी की हालत देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों मारनी के चेहरे के ऊपर मार के काफी ज्यादा निशान थे। अब इन दोनों के बीच में एक बाउंड बनने लगा था। मारनी उसे अपने बीते दिनों के बारे में बताती है जहाँ पे उसका हस्बैंड उसको बुरी तरीके से मारा करता था। एक दिन जब उसका हस्बैंड उसे चाकू से डराने की कोशिश कर रहा था तो वो चाकू मारनी ने गलती से अपने हस्बैंड को मार दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इसीलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब मारनी यहाँ पे जॉय से भूत प्रेतों वाली किताबें मंगाती है। उसका प्लान था कि वो इन किताबों में लिखे हुए सॉल्यूशन की वजह से अपने हस्बैंड की आत्मा से छुटकारा पा पाए। यूट्यूब नहीं था क्या? उसके अंदर के तरीकों को वो अपनाने की कोशिश करती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर वो हस्बैंड की आत्मा को इस घर से बाहर निकालना चाहती है तो उसे हस्बैंड के सारे सामान को इस घर से बाहर निकालना होगा। तो मारनी ऐसा ही करती है, लेकिन प्रॉब्लम दरअसल ये थी कि उसने अपने हस्बैंड के सारे सामान को बेसमेंट के अंदर फेंक दिया था। अब मारनी के पास काफी कम टाइम था उस सामान को ऊपर लाने का, इसीलिए मारनी बड़ी मुश्किल से उस सामान को ऊपर लाती है। जब वो उस सामान को ऊपर ला ही रही होती है तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाती है उसके हस्बैंड की आत्मा, जो कि मारनी के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे शोर होने लगता है। शैंक्स उसके घर के नीचे ही था। जब उसे ये आवाजें सुनाई देती है तो वो ऊपर आ जाता है। मारनी दरवाजा खोलती है तो शैंक्स उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने आवाजें सुनी थी। मारनी उसे कुछ भी बताना तो नहीं चाहती, लेकिन वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि अगर वो उसे बताएगी तो वो उसकी कुछ हेल्प कर पाएगा। तो मारनी उसे बता देती है कि मेरे हस्बैंड की आत्मा मुझे हॉन्ट कर रही है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर उसकी बात का यकीन कर लेता है। कि आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, वो वही टिपिकल डायलॉग बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, क्योंकि इंस्पेक्टर भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। मारनी भी उससे वही बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। अब हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर शैंक्स वहां से चला जाता है और मारनी अपने हस्बैंड के सामान को उठाती है और उसे बाहर जल्दी से जाकर डस्टबिन में फेंक देती है और वापस से अपने 100 फीट के दायरे के अंदर आ जाती है। अब मारनी के पास एक और चीज बची थी, जो कि थी उसकी शादी की अंगूठी। वो शादी की अंगूठी को भी सिंक के अंदर बहाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां से एक हाथ निकलता है जो कि मारनी के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन मारनी किसी तरीके से अपनी जान बचाती है। मारनी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब उसके हस्बैंड की ऐसी कौन सी चीज रह गई है जिसकी वजह से उसका हस्बैंड यहाँ से नहीं जा रहा। तभी उसकी नजर पड़ती है पैसों के बैग के ऊपर। दरअसल दोस्तों उसके हस्बैंड ने यहाँ पर पैसे छिपाए हुए थे, जो कि हो ना हो किसी गलत काम से ही उसने कमाए थे। मारनी फैसला करती है वो पैसे फादर को दे देगी और फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके घर में रिचुअल करें, जिसकी वजह से उसके पति की आत्मा यहाँ से चली जाए। तो फादर इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। तब मारनी को ना चाहते हुए भी खुद ही रिचुअल परफॉर्म करना होता है। लेकिन उसके रिचुअल परफॉर्म करने से भी कुछ नहीं होता। उसके पति की आत्मा उसे लगातार परेशान कर रही थी। वो मारनी को घर से बाहर भी नहीं जाने देती। मारनी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। तो उसके हस्बैंड की आत्मा मारनी के खून से ही लिख देती है यू। यानी कि दोस्तों उसकी आत्मा को चाहिए थी मारनी। अब मारनी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए अपनी परेशानी कम करने के लिए वो जोई को कॉल करती है और उससे रात को बुला लेती है अपने घर। और ये लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और सुबह जो हम देखते हैं उसे देखकर हम लोगों की रूह कांप जाएगी। दरअसल दोस्तों
यहाँ पे मार्नी के हस्बैंड की आत्मा आ चुकी है और वो जोई को बुरी तरीके से मार डालती है। वो उसके शरीर की प्रत्येक हड्डी को ट्विस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जोई की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। मार्नी जब उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो आत्मा उसे दूर फेंक देती है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक थी कि मार्नी के हस्बैंड की आत्मा मार्नी को मारना तो चाहती थी, लेकिन वो उसे मार नहीं रही थी। असल में वो उसे तड़पा रही थी, जबकि जोई को उसने कुछ ही पलों में मार दिया। अब यहाँ पे बाहर खड़ा होकर शैंक्स परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने रात को जोई को मार्नी के पास आते हुए देखा था, लेकिन सुबह हो गई थी और जोई वहां से बाहर नहीं निकला था, इसीलिए उसे शक हो रहा था। वो नीचे से मार्नी को आवाज लगाता है। अब मार्नी यहाँ पे कंफ्यूज थी, क्योंकि यहाँ पे थी डेड बॉडी जोई की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर ऊपर आ गया तो वो यही समझेगा कि जोई को भी मार्नी नहीं मारा है। इसीलिए वो जोई की बॉडी को ठिकाने लगाती है और जाकर दरवाजा खोलती है। जब शैंक्स ऊपर आता है तो मार्नी यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। वो जल्दी से जल्दी शैंक्स को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे खून के बारे में कुछ भी न मालूम चले। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही शैंक्स इधर से जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर जोई की बॉडी ऊपर से गिर जाती है, जो कि डायरेक्ट गिरती है इंस्पेक्टर शैंक्स के ऊपर। इसके बाद शैंक्स को समझने में देर नहीं लगती कि जोई को भी किसी और ने नहीं बल्कि मार्नी नहीं मारा है। वो उसे वहां से ले जाने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि वहां पे आत्मा आ जाती है मार्नी के हस्बैंड की, जो उसे फेंक देती है और जिसकी वजह से मार्नी बेहोश हो जाती है। वो आत्मा शैंक्स के ऊपर भी हमला कर देती है। अब शैंक्स को यकीन हो गया था कि मार्नी जो बोल रही थी वो एकदम सही था। मार्नी का हस्बैंड यहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से ये अपार्टमेंट जलने लगता है। चूंकि यहाँ पे आग लग चुकी थी, इसीलिए यहाँ से मार्नी भागने की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर यहाँ पे बेहोश हो चुका था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं। तो मार्नी यहाँ पे दिमाग चलाती है। वो उसके जेब से चाबी लेती है और अपने पैर के ट्रैकर को खोलती है, और साथ ही साथ अपने हैंडकफ्स को भी। वो इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके हस्बैंड की आत्मा आ जाती है, जो उसे पकड़ लेती है। तो मार्नी यहाँ पे अपने उंगली में बंधी हुई रिंग को बाहर निकाल के फेंकती है और अपने हस्बैंड को देती है और बोलती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। तो उसका हस्बैंड उस रिंग को ले लेता है और वो उस घर में ही गायब हो जाता है। अब मार्नी ने अपनी और शैंक्स की जान बचा ली थी। यहाँ पे शैंक्स भी इंसानियत दिखाता है। वो मार्नी से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मार्नी यहाँ से चली जाती है। वो अब इस शहर को छोड़कर जाने वाली थी। अब हमें दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में कि मार्नी उसी आग के अंदर मारी गई, जो कि उसके अपार्टमेंट के अंदर लगी थी। दरअसल दोस्तों, उस इंस्पेक्टर ने यही बोल दिया था। उसने बोल दिया था कि मार्नी उसी घर के अंदर चलकर मारी गई, जिस घर के अंदर आग लगी थी। और इस तरीके से दोस्तों, ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।